हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL किन पोर्श द सीरीज़ के एपिसोड 2 के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाले बिग और कैन पोर्श को ट्रेनिंग एरिया घुमाने लगते हैं। बिग कहता है सारे बॉडीगार्ड्स को ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करना होता है और हर मंथ होने वाले स्टैंडर्ड टेस्ट को भी उन्हें पास करना होता है। बिग पोर्श को शूटिंग एरिया में लाकर कहता है ये मेन फैमिली का शूटिंग एरिया है। बॉडीगार्ड बनने के लिए शूटिंग स्किल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो लोग उसे जिम एरिया में लेकर आते हैं। कैन कहता है कि स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे सिर्फ वही लोग टिक सकते हैं जिसकी बॉडी मेंटेन्ड है। समझ गए तुम? पोर्श कहता है मैं समझ गया। वो लोग उससे आगे ले जाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे रहने का सबसे पहला रूल ये है कि सारे बॉडीगार्ड्स यहीं पर रहते हैं। हम बाहर तभी जा सकते हैं जब हम किसी मिशन पे हों। पोर्श पूछता है अगर मुझे रात में भूख लग गई तो? कैन कहता है वो तुम्हारा बिजनेस है, हमारा नहीं। वो लोग उसे बॉडीगार्ड के स्टेइंग एरिया पर लेके आते हैं और सबको कहते हैं कि नया लड़का आ गया। सब लोग उसे देखने लगते हैं। तभी पोर्श का फ़ोन बजने लगता है। पोर्श कॉल रिसीव करके कहता है तुम मुझे अभी क्यों कॉल कर रहे हो? अभी मैं काम कर रहा हूँ। तभी बिग पोर्श का फ़ोन ले लेता है और कहता है कि दूसरा रूल ये है कि यहाँ पे कोई भी पर्सनल डिवाइसेस अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन जब तुम मिशन पे हो तब तुम इसे ले जा सकते हो अपने साथ। और अगर तुम्हें यहाँ पे किसी को अर्जेंट कॉल करना है तो तुम यहाँ का सेंट्रल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। कैन कहता है यहाँ पे तुम जो भी बातें करोगे वो सारी रिकॉर्ड होंगी। ये सब सुनकर पोर्श कहता है ये बॉडीगार्ड के रहने की जगह है या फिर कोई जेल? कैन कहता है अपनी ज़बान संभाल कर बोलो। पोर्श कहता है तुम ज़बान संभाल, क्या तुम भूल गए कि अभी मैं तुम दोनों के चार्ज में हूँ? कैन ये सुनकर पोर्श को पंच करता है तो पोर्श कैन की पैंट उतार देता है। ये देखकर बिग अपनी गन निकाल लेता है और कहता है हम अभी रास्ते पे नहीं है तो तुम अपनी पुरानी आदतें वहीं पर छोड़ दो। पोर्श बिग को पंच मारता है तो बिग उसे धक्का दे देता है और अपनी गन पॉइंट करता है उसकी तरफ। सारे बॉडीगार्ड्स भी पोर्श की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है तो बिग कहता है कि तीसरा रूल ये है कि यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड शांति बना के रखेंगे, कोई भी आपस में लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। ये सुनकर वो आदमी कहता है मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें ये अभी भी याद है। वो आदमी सबको कहता है ये कोई खेलने की जगह नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ पे काम करना चाहते हो तो तुम लोगों को सारे रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। समझ वो आदमी सबको अपना काम करने को कहता है और पोर्श को अपने साथ चलने को कहता है। पोर्श उसके साथ जाने लगता है। वो आदमी उसे टेलर रूम में लाकर कहता है ये टेलर रूम है जहाँ पे बॉडीगार्ड्स के यूनिफॉर्म बनते हैं। अगर तुम बाहर मरने से बच गए तो यहाँ पे तुम्हारी देखभाल करने के लिए 24 घंटे नर्स और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर तुम मर गए तो कोई बात ही नहीं है। वो आदमी उसे उसके रूम की तरफ छोड़कर पोर्श अंदर आता है और वहाँ के सामान को देखने लगता है। तभी वहाँ पर पीट मस्ती करते हुए आता है। पोर्श को देख कर वो चौंक जाता है और अपनी लोअर बॉडी को ढक लेता है क्योंकि उसने नीचे कुछ भी पहना नहीं होता है। पीट कहता है मैं तो भूल ही गया था कि नया आदमी आज आने वाला है। पीट पोर्श को ग्रीट करता है। दोनों खाने लगते हैं। पोर्श पूछता है कि यहाँ पे रूम में खाना अलाउड है? मैंने आते वक्त एक बड़ा सा कैफेटेरिया वहाँ पे देखा है। पीट कहता है वैसे तो रूम में खाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये मेरी ग्रैंडमा ने मुझे भेजा है और ये ज़्यादा टेस्टी है इसलिए मैं यहाँ पे। पीट कहता है मेरा नाम पीट है, मैंने सुना है कि तुम मिस्टर किन के हेड बॉडीगार्ड हो। पोर्श हाँ कहता है और कहता है और तुम? पीट कहता है मैं मिस्टर किन के बड़े भाई मिस्टर तनखुन का ध्यान रखता हूँ। पोर्श कहता है उसका कोई बड़ा भाई भी है? मुझे तो लगा कि वो बड़ा है यहाँ पर, तभी तो वो मैच्योर की तरह एक्ट करता है और बिल्कुल जर्क की तरह एक्ट करता है। पीट कहता है इस फैमिली में 3 बेटे हैं, मिस्टर तनखुन, मिस्टर किन और मिस्टर किम, लेकिन मिस्टर किम खुद से रहने के लिए बाहर चले गए हैं, वो कभी कभी यहाँ पे आते हैं। पोर्श कहता है अच्छा तो वो ईगो वाले हैं। पोर्श पूछता है क्या मिस्टर तनखुन मिस्टर किम की तरह साइको है? पीट मना करता है। पोर्श कहता है तुम बहुत लकी हो। तो पीट कहता है लेकिन वो उनसे भी खराब है, तुम्हारे मिस्टर किन इस घर में सबसे ज़्यादा नॉर्मल है। पोर्श कहता है मुझे तो वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगते हैं। तभी बिग आकर पोर्श को कहता है तुम जाकर चेंज कर लो और अपना सामान। पोर्श चेंज करके कैफेटेरिया में आता है। कैफेटेरिया में जो लेडी होती है पोर्श उससे कहता है मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि मुझे यहाँ से मिस्टर किन के लिए कुछ ले जाना है। वो लेडी पोर्श को ड्रिंक्स देती है और कहती है इसे ले जाओ, मिस्टर किन शूटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। पोर्श कहता है लेकिन मैं तो उनका बॉडीगार्ड हूँ, क्या मैं किसी और को बुलाऊँ इसे ले जाने के लिए? लेडी कहती है मुझे लगता है तुम यहाँ पे नए आए हो, तुम्हें जल्दी ही आदत हो जाएगी। ये कहकर वो लेडी चली जाती है। पोर्श किन की ड्रिंक में कुछ मिला देता है।
शूटिंग एरिया में किन अपने फ्रेंड्स ते और टाइम के साथ शूटिंग कर रहा होता है। टाइम कहता है देखो मेरे सारे बुलेट सही जगह पर जाकर लगे हैं। किन कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही ब्रैग कर रहे हो। टाइम कहता है मैं ब्रैग क्या कर रहा हूँ, तुमने तो देखा ही है। तभी पॉर्श ड्रिंक लेकर आता है तो उसे देखकर ते कहता है ये कौन है, तुम्हारा नया आदमी। इसे देखकर तो लग रहा है कि ये बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। किन कहता है इसे मेरे फादर लेकर आए हैं, इसका नाम पॉर्श है, तुम लोग चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। टाइम कहता है तुम अपने फादर से कहो कि वो मेरे लिए भी एक ढूंढ दे। ते कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक ढूंढ दूँ। टाइम कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। टाइम और ते एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। किन कहता है मैं अपने फादर को कह दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम अपने फादर को कहो कि मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ ट्रोंगलोर एरिया में। टाइम कहता है इसके लिए तो तुम्हें ते के फादर से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो उनका एरिया है। जब मैंने अपनी कार क्रैश की थी तो उन्होंने सब कुछ संभाला था। चीज़ें बहुत ही शांति से ख़त्म। सुनकर पॉर्श कहता है तुम लोग सच में ऐसे हो। किन पूछता है तुम क्या कह रहे हो। पॉर्श कहता है मैं तो कह रहा हूँ कि वेदर आज का बहुत अच्छा है। ते ड्रिंक लेने लगता है तो पॉर्श उसे कहता है कि वो साइड वाला ड्रिंक ले क्योंकि बीच वाला ड्रिंक जो है वो आंटी ने स्पेशली मिस्टर किन के लिए बनाया है। ते साइड वाला ड्रिंक ले लेता है। किन बीच वाला ड्रिंक लेकर कहता है मुझे प्यास नहीं लगी है तो तुम इसे पी लो। पॉर्श कहता है मैंने तुरंत खाना खाया है तो मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। किन कहता है तुम इसे क्यों नहीं पी सकते हो, तुम इसे पियो। पॉर्श कहता है मैं कैसे पी सकता हूँ इसे, मेरी हिम्मत ही नहीं है। किन कहता है तुम इसे पीते हो कि नहीं। पॉर्श ड्रिंक का एक सिप ले लेता है। उसका फेस देखकर किन स्माइल करता है। पॉर्श कहता है ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा फ्रेश है। ये कहकर पॉर्श ड्रिंक रख देता है। किन कहता है अगर तुम इतने ही ज़्यादा फ्रेश हो गए हो तो तुम इसे पूरा पी जाओ। मजबूरी में पॉर्श को वो पूरा पीना पड़ता है। सब लोग फिर से शूटिंग करने लगते हैं। टाइम ते को कहता है तुमने तो बहुत ही अच्छे से शूट किया है। अच्छे से पॉर्श कहता है उसने शूट किया ही क्या है, इतना बड़ा टारगेट सामने है। ये सुनकर किन कहता है मुझे लगता है कि पेपर टारगेट कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है। किन पॉर्श से कहता है तुम वहाँ जाकर एक एप्पल रखो। पॉर्श एप्पल लेकर वहाँ पे चला जाता है और पूछता है मैं इसे कहाँ पे रखूँ। किन कहता है तुम उसे अपने सर पर रखो। टाइम कहता है ये बहुत ही अच्छा मजाक है। किन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। किन पॉर्श को कहता है तुम जल्दी से अपने इसे सर पर रखो या फिर तुम्हें डर लग रहा है। पॉर्श एप्पल को अपने सर पर रख लेता है। ते पूछता है क्या तुम सीरियस हो। किन एप्पल को शूट कर देता है और दोनों को कहता है चलो हमें खाने चलना चाहिए। ये कहकर किन पॉर्श को कहता है मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ और लिविंग रूम में लेकर आओ। पॉर्श जैसे ही किचन में आता है वो शॉक के कारण नीचे गिर जाता है। पॉर्श बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है तो वो स्मोक करने के लिए सिगरेट निकालता है। वहाँ पे उसे साइन दिखता है कि यहाँ पे स्मोक करना मना है, लेकिन फिर भी वो स्मोक करने लगता है। तभी एक लेडी आकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पॉर्श जल्दी से सिगरेट को छुपा देता है और कहता है मैं यहाँ पर मिस्टर किन के लिए कॉफ़ी बनाने आया हूँ। लेडी पूछती है क्या तुम्हें पता है इस मशीन को कैसे यूज़ करना है। पॉर्श कहता है मैंने इसे पहले यूज़ किया हुआ है, मैं इसे कर लूँगा तो आप यहाँ से। लेडी पूछती है ये स्मेल कहाँ से आ रही है। पॉर्श कहता है ये रोस्टेड कॉफ़ी की स्मेल है। पॉर्श जल्दी से लेडी को वहाँ से भगा देता है। पॉर्श ने सिगरेट डस्टबिन में डाला होता है, उसमें आग लग जाती है तो पॉर्श को वहाँ पे सामने एक बॉटल दिखता है। पॉर्श को लगता है उसमें पानी है तो पॉर्श उसे उस डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन उससे आग और भी ज़्यादा भड़क जाती है। पॉर्श कहता है इस बॉटल में वोडका किसने डाला। पॉर्श को ऊपर इमरजेंसी टैप दिखता है तो पॉर्श उसे दबा देता है और उसमें से पानी गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद किन वहाँ पे आता है और कहता है तुम ये कर क्या रहे हो, तुमने मेरे पूरे घर को गीला कर दिया, बंद करो इसे जल्दी से। पॉर्श को उसकी इस हरकत के लिए पनिशमेंट मिलती है पुशअप्स करने के लिए। पॉर्श पुशअप्स कर करके थक जाता है तो उसके सामने खड़ा आदमी कहता है तुम रुक क्यों गए, क्या मैंने तुम्हें रुकने को कहा है। पॉर्श कहता है तो तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते इसे। पुशअप्स खत्म करने के बाद वो आदमी कहता है अब तुम जाकर अपनी ट्रेनिंग करो। कहकर वो आदमी जाने लगता है। पॉर्श कहता है तुम मुझे जाते जाते कम से कम ये तो बता जाओ कि वॉशरूम कहाँ पर है, पर वो आदमी बिना कुछ बोले चला जाता है। पॉर्श कहता है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे। पॉर्श को पी करना होता है पर उसे कोई भी जगह नहीं दिखती है। पॉर्श को वहाँ पे छोटा सा पॉन्ड दिखता है तो पॉर्श उसी में पी कर देता है। वांग पॉर्श को पूरी फैमिली के बारे में बताने लगता है और वो क्या क्या बिजनेस करते हैं उसके बारे में। पॉर्श को कहता है कि तुम्हारे पास 30 मिनट है, तुम इन सबको याद कर लो। सामने एक वीडियो प्ले हो रही होती है जिसमें किन की फैमिली के बिजनेस के बारे में बताया जा रहा होता है। किन की फैमिली कॉन्डो, हाउसिंग, होटल्स और बहुत सारे और भी बिजनेस करती है। पॉर्श को वीडियो बोरिंग लग रही होती है तो पॉर्श बैठे बैठे वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद वांग वहाँ पे आता है और पूछता है पॉर्श से कि मेन फैमिली के क्या क्या बिजनेस है। पॉर्श कोई भी जवाब नहीं देता है तो वांग उसे उठाता है और पूछता है कि तुम मुझे अब बताओ कि मेन फैमिली के बिजनेस क्या क्या है। पॉर्श कहता है बहुत सारे। वांग उस पर कपड़े फेंक कर कहता है ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, तुम जाकर जल्दी से चेंज कर लो और फिर अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करो।
स्विमिंग एरिया में बिग सबको ट्रेनिंग दे रहा होता है कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो खुद को कैसे छुड़ा सकते हैं। बिग कहता है अगर तुम लोग पकड़े गए और तुम लोगों को हॉस्टेज की तरह ले लिया गया, तुम्हारे पास 3 मिनट से भी कम है खुद को खोलने के लिए, और वो 3 मिनट तुम्हारे लिए मौत और ज़िंदगी के बीच का सफ़र तय करने के लिए काफ़ी है। बिग कहता है मुझे उम्मीद है कि मैंने जो तुम लोगों को सिखाया है तुम लोग को याद होगा और तुम लोग खुद को खोल लोगे। को एक एक करके पानी में धक्का दिया जाता है और खुद को खोलने को कहा जाता है। सब लोग खुद को धीरे धीरे खोल लेते हैं, पर पॉर्श अभी भी खुद को खोल नहीं पा रहा होता है। पॉर्श सबसे लास्ट में खुद को खोलता है। ये देखकर केन उसे लूज़र कहता है। उसके बाद सबको शूटिंग एरिया में लाया जाता है। एक आदमी पॉर्श को शूट कैसे करना है ये सिखाने लगता है, पर पॉर्श कोई भी टारगेट हिट नहीं कर। ब्रेक टाइम में पॉर्श पीट को कहता है मुझसे गलती हो गई जो मैंने इसे जेल समझ लिया, ये तो एक्चुअल में जंग का मैदान है। ये लोग तो मुझे ऐसे ट्रेन कर रहे हैं जैसे मुझे वॉर में जाना है। मैं तो कुछ ज़्यादा ही थक गया। पीट कहता है तुम चिंता मत करो, जब तुम मिशन में जाओगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। पॉर्श कहता है तुम इस खाने को देखो, ये क्या आदमियों के खाने वाला खाना है, ये तो बच्चों के लिए खाना है। मैं एक तो ट्रेनिंग से थक गया हूँ और इतने खाने से मेरा क्या होगा। पीट कहता है शेफ़ ने हमें कैलकुलेट करके वही खाना दिया है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। पॉर्श फिर भी कंप्लेन करने लगता है तो पीट कहता है तुम आराम से खाओ और कंप्लेन मत करो। तभी सामने से केन का बड़ा भाई तनखुन आता है, जिसे देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। पीट कहता है ये तो मिस्टर तनखुन आ रहे हैं। तनखुन आकर गुस्से में कहता है किसने मेरे एलिजाबेथ और सेबास्टियन को मारा। पॉर्श पूछता है ये कौन है। पीट कहता है ये उनके पेट है। तनखुन गुस्से में फिर से कहता है किसने मारा मेरे एलिजाबेथ और सेबास्टियन को। अब स्टोरी पास में जाती है। तनखुन हमेशा की तरह अपने बॉडीगार्ड्स आर्म और पॉल के साथ अपने पेट्स को दाना डालने जा रहा होता है। तनखुन पॉल से कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे ब्रेड के ब्रांड को चेंज कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये वाला ब्रेड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्यों ना हम ट्रफल ब्रेड यूज़ करें। पॉल कहता है मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं, ये लोग रोज़ नॉर्मल ब्रेड खा खा के बोर हो गए होंगे। तनखुन कहता है तुम्हें तो फैंसी कार्प के बारे में बहुत अच्छे से पता है, शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम भी उनकी तरह दिखते हो। ये सुनकर आर्म हंसने लगता है। तनखुन कहता है आज से मैं तुम्हें इस पॉन्ड का गार्जियन बना रहा हूँ। पॉल खुश हो जाता है। तनखुन आर्म को कहता है कि तुम कल से ट्रफल ब्रेड ऑर्डर करना। आर्म मान जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि तनखुन के 2 पेट मर गए होते हैं। ये देखकर तनखुन चिल्लाने लगता है। आर्म और पॉल उसे पकड़ने लगते हैं और उसे शांत होने को कहते हैं। तनखुन अपने पेट एलिजाबेथ और सेबास्टियन को पकड़कर और कहता है आखिर ऐसा किया किसने मारा मेरे बेबीज़ को। तभी तनखुन को पी की स्मेल आती है तो तनखुन कहता है कि किसने मेरे पॉन्ड में पी किया है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। तनखुन कहता है कि मैंने उन दोनों को तब से बड़ा किया है जब से वो लोग छोटे थे। क्या कोई बताएगा कि आखिर ऐसा किया किसने है। कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तो तनखुन कहता है ठीक है तुम लोग कुछ भी मत बताओ। तनखुन आर्म को कहता है कि तुम इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। आर्म पॉर्श को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें क्लियरली शो हो रहा होता है कि पॉर्श ने वहाँ पे पी किया है। तनखुन पॉर्श को कहता है तुम ही ने किया है ना ऐसा, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूएल और मीन हो। तनखुन पॉल को कहता है तुम इसे जल्दी से पकड़ लो, मैं इसे आज सज़ा देकर रहूँगा। तभी पॉल तनखुन को कहता है मिस्टर तनखुन आज तो मिस यूनिवर्स पीजेंट कॉम्पिटिशन है। तनखुन ये देखकर कहता है अरे ये तो टाइम भी हो गया है। तनखुन पॉर्श को कहता है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, अभी तो तुम बच गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आकर तुमसे अपना हिसाब चुकाऊंगा। ये कहकर वो आर्म और पॉल के साथ चला जाता है। वांग किन से कहता है कि पॉर्श के सारे टेस्ट के रिजल्ट बिलो स्टैंडर्ड आए हैं। किन कहता है ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान फाइट कर सके वो अच्छा बॉडीगार्ड भी, कुछ लोग सिर्फ। वांग कहता है बॉस ने कहा है कि पॉर्श को कुछ क्योंकि वो अभी भी बहुत नया है इन सब में। किन कहता है जब बिग ठीक हो जाएगा हम इस बारे में तब बात करेंगे। वांग मान जाता है। अगले सीन में तनखुन पॉर्श को मरमेड वाली ड्रेस पहना देता है और उसे पानी में मरमेड की तरह एक्ट करने को कहता है। तनखुन कहता है तुम्हें क्या लगा, क्या तुम बच जाओगे इन सब से। सब लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। तनखुन पीट को कहता है तुम इसे कुछ खाने को दो। पीट कहता है मिस्टर तनखुन आप रहने दीजिए, अब इसने जानबूझ के नहीं किया है। तनखुन कहता है क्या तुम चुप रहोगे या फिर तुम इसकी जगह जाकर बनना चाहते हो। पीट मना करता है तो तनखुन कहता है तो तुम जल्दी से जाकर लेकर आओ। तनखुन कहता है मुझे अभी अभी एक अच्छा आइडिया है, मैं इसे एलिजाबेथ द सेकेंड नाम दूंगा। तनखुन के कहने पर पीट उसे खाने को देने लगता है। तनखुन कहता है एलिजाबेथ द सेकेंड अब तुम खाओ। तभी वहाँ पर किन आ जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तनखुन कहता है इसने मेरे एलिजाबेथ और सेबास्टियन को मारा है।
वो तो शुक्र मनाओ कि मैं इस पे पी नहीं कर रहा हूँ। किन कहता है तुम रहने दो, मैं तुम्हें नए कार्ब्स खरीद दूंगा, ऐसे भी ये तुम्हें ब्रीड करके थोड़ी ना देगा। तनखुन कहता है तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी मेरी एलिजाबेथ इससे ज़्यादा क्यूट थी। तनखुन किन को कहता है तुम इसे ले जा सकते हो और तुम भूलना मत कि तुम्हें मुझे नए कार्ब्स खरीद के देने हैं। ये कहकर तनखुन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। बेगा आकर पॉर्श को कहता है पॉर्श मुझे लगता है ये तुम्हें ज़्यादा सूट कर रहा है, तुम स्विम क्यों नहीं कर रहे हो लिटिल मरमेड। किन कहता है तुम्हारी टेल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। किन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो पॉर्श को लगता है कि वो उसे निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। पॉर्श अपना हाथ उसे देता है और थैंक्स कहता है। किन कहता है तुम्हें मेरे साथ आज एक इवेंट पे जाना है, मुझे बस डर है कि कहीं तुम मुझसे पहले ना मर जाओ। ये कहकर वो उसका हाथ छुड़ा कर वहाँ से जाने लगता है। पॉर्श पीट को कहता है अब मुझे यकीन हो रहा है कि तुम्हारा बॉस मेरे बॉस से ज़्यादा साइको है। पीट पॉर्श को धीरे से कहता है जब मिस्टर तनखुन छोटे थे तो उनका किडनैप हो गया था, जिसके कारण वो ट्रॉमेटाइज हो गए थे, इसीलिए वो थोड़े से पागल हो गए हैं। पॉर्श कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ थोड़ा सा है। पीट कहता है वैसे मिस्टर तनखुन ही थोड़े पागल नहीं हैं, इस फैमिली में सब थोड़े थोड़े पागल ही हैं। पॉर्श कहता है तुम धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो। पीट कहता है यहाँ पे तुम संभल कर रहना, यहाँ पे वर्ड्स बहुत ज़्यादा जल्दी पूरे घर में फैल सकते हैं। पॉर्श कहता है अब मुझे तुम्हारी बात पे यकीन हो रहा है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है और तुम भी वियर्ड हो। ये कहकर पॉर्श जाने वाला होता है तो पीट उसे रोक कर कहता है लेकिन इस घर में अगर कोई सबसे कम वियर्ड है वो मिस्टर किन ही है, इसीलिए तो मिस्टर कॉर्न ने अपना बिजनेस उन्हें दिया है, नहीं तो इनकी पूरी फैमिली डूब जाती। पॉर्श को किन के साथ इवेंट में जाना होता है तो पीट उसे वेपन लेने के लिए काउंटर पर लेकर आता है। वहाँ बैठी लेडी उससे पूछती है कि आज आपको कौन सा वेपन चाहिए, तो पीट उसके लिए वेपन चुन लेता है। लेडी पूछती है कि क्या आपको बुलेट्स और साइलेंसर भी चाहिए। पॉर्श हाँ कहता है। तभी साइड से एक दरवाज़ा खुलता है और लेडी कहती है कि आप अंदर आ सकते हैं। पॉर्श अंदर देखकर चौंक जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड मूवी की तरह है और मुझे लगता है कि अब कोई नर्ड आकर मुझे गन्स देगा और कहेगा कि ये लो। तभी आर्म आकर कहता है, आर्म गन लाकर पॉर्श को देता है और कहता है ये लो तुम्हारी गन और ये कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ है। पॉर्श कहता है इसे यूज़ कैसे करते हैं। आर्म कहता है क्या तुमने ट्रेनिंग के वक्त सही से। आर्म कहता है ईयरबड्स तो हर एक बॉडीगार्ड यूज़ करते हैं। पॉर्श कहता है ये तो बहुत ही कूल है। आर्म उसे बताने लगता है कि ईयरबड्स को कैसे यूज़ करना है। पॉर्श को कुछ खास समझ तो नहीं आता है पर फिर भी वो हाँ कह देता है। किन भी वहाँ पर आता है तो वो लेडी बताती है कि पीट और वो नया लड़का जो आया है वो दोनों अंदर हैं। किन कहता है थैंक्स मिस एरिका। ये कहकर किन अंदर आ जाता है और पॉर्श को कहता है कि क्या तुम अब तक रेडी नहीं हुए हो। पॉर्श कहता है मैं रेडी हूँ चलो। पॉर्श कहता है ये मुझे कभी भी आराम नहीं करने देगा। पॉर्श जाने लगता है तो किन उसे रोक कर ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। अगली सीन में किन पॉर्श को कहता है आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक नए प्रोडक्ट की ओपनिंग होने वाली है। पॉर्श कहता है तो क्या मैं सही नहीं लग रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। पॉर्श कहता है मैं इतना अच्छा आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं लगा हूँ। किन पॉर्श के लिए टाई चूज़ करने लगता है और देखने लगता है कि उस पर कौन सा टाई ज़्यादा सूट करेगा। पॉर्श किन की तरफ देखता है तो किन साइड होकर अपने आदमी को कहता है तुम इसे बस अच्छा दिखा दो। ये कहकर किन वहाँ से चला जाता है। पॉर्श रेडी होकर किन के साथ जाने के लिए आने लगता है पर तभी वो रास्ते में गिर जाता है। ये देखकर किन स्माइल करता है और पॉर्श को कार में बैठने को कहता है। फ्रेंड्स यहीं पे मैं पार्ट 1 को ख़त्म कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।